उन्होंने Q&A पे पूछा कि आपके बाद कौन सा रैपर आपको अच्छा लगता है, तो तला भाई ने फिर उस पर भी मेरा नाम लिया था। ओके सर, अच्छा कर रहा है ये। कृष्णा भाई का स्टाइल ऐसा है कि मेरे ख्याल से तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा जब तक लोगों को हिप हॉप समझ नहीं आएगा। खुद बंदे से उस सिर्फ उसकी राइटिंग में उसकी पेशेंस। एक आर्टिस्ट है पाकिस्तान से, क्या नाम? फारिश शफी। From day one, he was way too good. I loved Tala, since day one. Abdullah Malik, aka Rap Demon, straight out of Islamabad, representing the Twin Cities. Let's do this. यार ये लाइट बहुत प्यारी है। ओहो, वो लाइट बहुत अच्छी थी यार। रैप एक ऐसा जॉनरा है जिसमें बहुत से आर्टिस्ट अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू हिज आर्ट। कुछ लोगों के मिलियंस ऑफ फैंस हैं और कुछ मिलियन व्यूज अचीव करने के बावजूद अंडररेटेड है। म्यूजिक फील्ड ही ऐसी है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल अपना नाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बट कोई कोई अपना नाम बना पाता है। इस फेम की दौड़ में एक आर्टिस्ट जिसको पाकिस्तान में ही नहीं इंडिया में भी काफी लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग इसको यंगस्टर्स से कंपेयर करते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द अंडररेटेड पायनियर ऑफ देसी हिप हॉप, रैप डीमन। अब्दुल्ला मलिक, better known by his stage name रैप डीमन। रैप डीमन ताल्लुक रखते हैं इस्लामाबाद से, पाकिस्तानी बेस्ड रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड लिरिसिस्ट। रैप डीमन जिसको इंडिया में सब जानते हैं एक डिस ट्रैक की वजह से, जिसका नेम है गाउंडलेट 2.0, जिसके ऊपर काफी लोगों ने रिएक्शन दिए हैं और इस सॉन्ग को काफी प्रमोट किया, बट ही इज मोर देन दैट। रैप डीमन नोन फॉर हिज ब्रूटल स्टाइल, स्टाइलिश बार्स एंड फ्लेक्स रैप। मैनी आर्टिस्ट प्रेज रैप डीमन फॉर हिज म्यूजिक because रैप डीमन शुरू से ही काफी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स बना रहे हैं। In 2015, रैप डीमन was doing rap battle on the channel named Desi Battle League। रैप डीमन रैप बैटल कर रहा था रामिस के साथ, जो तुम सॉन्ग में भी फीचर है। Both are doing great on that time, जो कि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। रैप डीमन फर्स्ट सॉन्ग was तुम ही हो रिमिक्स, जिसमें रैप डीमन ने इंग्लिश और पंजाबी रैप किया। ये सॉन्ग फीचर था तला अंजुम के साथ। काफी बड़ी बात है, कहाँ किसी आर्टिस्ट का सॉन्ग को कवर करते थे और आज अपना ही एक बड़ा नाम बना लिया। सेकंड सॉन्ग इज रैपर तबाह, another feature with तला अंजुम। इस सॉन्ग में डीमन का वर्स इतना अच्छा है कि उसने तला अंजुम को भी ओवरशैडो कर दिया है, बिकॉज इसमें डीमन की राइम स्कीम एंड टॉकिंग अबाउट रैप कल्चर, हिपोक्रेसी, एवरी बार हैव गूज़बम्प्स। और ये वो टाइम था जब लोगों को रैप का इतना पता ही नहीं था, सब बस यो हनी सिंह सुन रहे थे, बट रैप डीमन वाज डूइंग प्रॉपर देसी हिप हॉप ऑन दैट टाइम। मैंने खुद ये सॉन्ग अब जाकर सुना जब मैंने डीमन पर थोड़ी रिसर्च की। एक चीज तो फॉर श्योर मैं कहना चाहूंगा, उस टाइम के हिसाब से ऐसा रैप भाई, हेड्स ऑफ टू डीमन डेडिकेशन। एंड तला अंजुम का तो आपको पता ही है, रैप डीमन खुद अंजुम का बहुत बड़ा फैन है। रैप डीमन एंड यंगस्टर शुरू से ही एक साथ है फॉर द सॉन्ग तुम ही हो रिमिक्स टू उमर एल्बम, एंड स्टिल दे आर गोना मेक मैनी सॉन्ग्स टुगेदर इन द फ्यूचर, क्योंकि रैप डीमन का यंगस्टर के साथ जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। इन्होंने एक साथ 20+ सॉन्ग्स बनाए और मेरा फेवरेट ब्लैक ऑन ब्लैक और मुंह के फायर एंड उस गोड सॉन्ग को कैसे भूल सकते हैं जो अब तक सबके माइंड में है, एजेंसी। मुंह के फायर सॉन्ग के अंदर रैप डीमन एंड तला अंजुम ने जो साथ धूम मचाई, मतलब सॉन्ग के अंदर वर्स ऑन अनदर लेवल। दोनों ने लेजेंडरी वर्स लिखा, लेकिन इस सॉन्ग की हाईलाइट ये है कि जब इन दोनों ने मिड सॉन्ग के बीच में रैप के थ्रू कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज की इन दोनों ने। इस वजह से ये सॉन्ग अब तक मेरा फेवरेट बनती है इनकी गलती के इनकी यूं फटती है। We go way back जैसे डायनासोर्स, we दिखाने वाले bunch of fucking carnivores। ऐसे ही एजेंसी सॉन्ग जिसको रिलीज हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कल की बात है। इस सॉन्ग की बीट, प्रोडक्शन, लिरिक्स एंड रैप डीमन तला अंजुम सब कुछ टॉप लेवल पर था। इंस्टाग्राम पर कभी रील देखी है लेट देम कुक वाली, बस वही रैप डीमन और तला अंजुम ने इस सॉन्ग को कुक कर दिया और ये सॉन्ग इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसा फटा, इंडिया पाकिस्तान में आज तक सब लोग इस सॉन्ग को रिपीट पर सुनते हैं। कॉन्सर्ट में तो इस सॉन्ग की अलग ही वाइब है, अनमैचेबल, और ऐसा सॉन्ग रिक्रिएट करना भी काफी मुश्किल।
ऐसे ही एक और पार्टी एंथम डोंट माइंड जिसमें तला अंजुम, यूनस एंड रैप डीमन है। इस सॉन्ग को अगर आपने अभी तक नहीं सुना, यू आर मिसिंग एवरीथिंग अबाउट डीमन। इस सॉन्ग में डीमन ने मेलोडिक रैप किया और माँ कसम बहुत ही ज्यादा अच्छा। एंड ऑब्वियसली यूनस को कौन भूल सकता है, उसने इस सॉन्ग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैरी किया। एजेंसी सॉन्ग को इंडिया से कृष्णा ने भी शॉर्ट आउट दिया इन द सॉन्ग कॉल्ड नो कैप। कृष्णा आल्सो एडमायर रैप डीमन सो मच क्योंकि रैप डीमन काफी पुराना है इस रैप सीन में। जहां तक डिस ट्रैक की बात की जाए तो इसके लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 2020 की, जब मैंने प्रॉपर देसी हिप हॉप सुनना शुरू किया था। अब मैं देसी हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू तला अंजुम, यूनस एंड रैप डीमन। इस वक्त मुझे डिस का मतलब ही नहीं पता था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रैप डीमन का सॉन्ग गाउंटलेट 2.0 सेंड किया और कहा भाई सुन एक बार। मैंने वो सुना एंड आई वाज लाइक अबे इतने गालियां क्यों दे रहा है एक सॉन्ग में। फिर जब मैंने डिटेल में रैप सीन को समझना शुरू किया, देन आई रियलाइज दिस वाज द बेस्ट डिस ट्रैक ऑफ दैट टाइम। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेट मी टेल यू व्हाई। सबसे पहले फैक्टर आ जाते हैं बीट प्रोडक्शन, फरासत अनीस एंड उमैर जो इन्होंने काम किया, माँ कसम बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग। इस सॉन्ग की 3 बीट्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड बनाई है फरासत अनीस ने और सेकंड बनाई है उमैर ने। एक दफा इस सॉन्ग को सुनना और सिर्फ बीट पर फोकस करना, और बीट को उमैर ने जो 4 चांद लगाया। रैप डीमन की राइम स्कीम एंड फ्लेक्स बार्स ने प्रॉपर रैप डीमन ने इस बीट को राइड किया। जब सब चीजें इतनी स्मूथ हो तो वही ट्रैक सबसे बेस्ट माना जाता है रैप कल्चर में। ये डिस ट्रैक था सनी खान दुरानी एंड चैनके के लिए फॉर सम इश्यूज जिस पर मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की। आई नो मुझे किसी और डिस ट्रैक का भी नाम लेना चाहिए था रैप डीमन के, बट आई लाइक दिस वन भाई, ओनली दिस वन। तला अंजुम और रैप डीमन के बहुत सारे सॉन्ग्स आए एक साथ। तला अंजुम गॉट फीचर्ड इन कोक स्टूडियो, गॉट स्पॉन्सर ऑफ पेप्सी, फ्री फायर एंड मैनी मोर, बट रैप डीमन आल्सो गॉट अ प्रमोशनल ट्रैक फ्रॉम पेप्सी सॉन्ग नेम व्हाई नॉट मेरी जान। व्हाई नॉट मेरी जान नेम से 2 ट्रैक आए हैं, एक यंगस्टनर का आया था और एक रैप डीमन का। यंगस्टनर्स वाला थोड़ी पार्टी वाइब है और रैप डीमन वाला मोटिवेशन बेस्ड। दोनों सॉन्ग अपनी अपनी जगह काफी अच्छे हैं, बट आई लाइक डीमन वर्जन सो मच बिकॉज रैप डीमन ने इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से कैरी किया है। सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, एक दफा गौर से सुनना। ऐसे ही रैप डीमन गॉट फीचर्ड इन ओपन लेटर एंड उमैन रिसेंट एल्बम रॉकस्टार विदाउट अ गिटार जिसमें रैप डीमन का कोलैब था वन एंड ओनली $sign कृष्णा के साथ। और इस सॉन्ग का वर्स डीमन का देखो या कृष्णा का, दोनों ने टॉप नॉच काम किया है और बीट इसकी यार उमैर पर एक वीडियो लाजमी आएगी। और ये सॉन्ग भाई मैं तो लूप पर सुनता हूँ। इस सॉन्ग की स्टार्टिंग इतनी अच्छी और दोनों की वॉइस एक साथ बहुत परफेक्टली ब्लेंड हुई। और व्हाट एन आइडिया यार, रैप डीमन एक्स कृष्णा जिसने भी सोचा है बहुत नेक्स्ट लेवल चीज सोची है। अगर मैं अपने टॉप फेवरेट सॉन्ग की बात करूं, माय फेवरेट इज लिरिकल रैप डीमन। इन हिज सॉन्ग कॉल्ड हम, रैप डीमन प्रूव दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट। इस सॉन्ग में रैप डीमन ने काफी दिल से रैप लिखा है और एक एक लाइन काफी रिलेटेबल है, यानी प्योर क्लास। इस सॉन्ग की बीट बिल्कुल लेट नाइट वाइब्स वाली है जो कि इस सॉन्ग को रैप डीमन का काफी सॉन्ग से डिफरेंट बनाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के इस सॉन्ग के ऊपर कमेंट आए हैं। इस सॉन्ग में रैप डीमन ने अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया और बताया कि वो अंजुम का कितना बड़ा फैन है। और इस सॉन्ग का पियानो पार्ट और रैप डीमन का वर्स मेरा फेवरेट। काफी आर्टिस्ट ने इस सॉन्ग पर कमेंट किया, रफ्तार, बोलजानी एंड मेनी सॉन्ग आर्टिस्ट रिस्पेक्ट रैप डीमन फॉर दैट सॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई कोक स्टूडियो ने रैप डीमन को डिस्कवर नहीं किया। रैप डीमन को अब उस प्लेटफॉर्म की जरूरत भी नहीं है। तो रिकग्निशन मिलनी थी डीमन को वो मिल गई ऑडियंस के थ्रू, क्योंकि ऑडियंस ही सबको बनाती है। जैसे मुझे ऑडियंस ने बहुत सारा प्यार दिया, मेरे चैनल को 1000 सब्स तक पहुंचाया। लव यू ऑल फॉर दैट। रैप डीमन की जिंदगी में उसने म्यूजिक को लेकर काफी स्ट्रगल की। 10 साल रैप को देना और कुछ पता नहीं होता इंसान आगे बढ़ पाएगा भी नहीं, कुछ मिलेगा, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा कि नहीं। सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं, मैं भी और मेरे जैसे काफी लोग। कोई दिनों में आगे निकल जाता है, कुछ लोगों की जिंदगी लग जाती है आगे जाने में। खैर कौन सी बातें लेकर बैठ गया हूँ, इसलिए मैं रैपर के बारे में वही बताता हूँ जो उसकी लाइफ में हुआ है। झूठ बताऊंगा व्यूज तो आ जाएंगे, बट आई रिस्पेक्ट ऑल अंडररेटेड आर्टिस्ट बिकॉज सबकी एक ही ख्वाहिश है, अपना घर ले सकें, घर वालों को खुश देख सकें। इसलिए ना कभी इनके बारे में झूठ बोलूंगा, चाहे ऑडियंस को कितना ही पसंद क्यों ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो जिस पर भी चाहिए बता देना, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।